हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हमने इससे जो पहले वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कर दिया था रेडिकल पॉलीमराइजेशन की चेन पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें करेंगे हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फर्दर हमारे पास है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो सेम जैसे हमने रेडिकल की पॉलीमराइजेशन की, उसमें हमारे पास 3 स्टेप थे। कौन कौन से? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। वैसे ही हमारे पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन 2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करनी है। एक हमने कैटालिस्ट लेना है, एक हमने को कैटालिस्ट लेना है। कैटालिस्ट हमने क्या लेना है? ल्यूस का एसिड, जिसको हमने ए से डिनोट कर दिया है। ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, ल्यूस बेस BH। इट टेक्स एज अ को कैटालिस्ट। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि हमने इसका रिएक्शन किया तो हमारे पास बन गया AB नेगेटिव दिस वन एंड H पॉजिटिव। ऑलराइट, फिर हमने क्या किया, H पॉजिटिव जो हमारे पास यहाँ पे बचा था, इसके साथ हमने मोनोमर का अटैक कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, HM पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट KI, कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन। ऑलराइट, रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इनिशिएशन कैन बी रिटन एज, तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो हमारे पास होता है वो आएगा RI इज इक्वल टू KI H पॉजिटिव एंड M। ओके, तो ये हमने कैसे निकाला? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने किसका निकालना है, RI का निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन को निकालना है। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट में ये दोनों चीज़ें आती है ना, तो हमने KI पहले लिख दिया, फिर H ब्रैकेट के अंदर और M हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर आता है प्रोपेगेशन का स्टेप। प्रोपेगेशन में क्या करना है कि जो हमने एक्टिवेटेड मोनोमर बनाया था HM पॉजिटिव दिस वन, ये हमने यहाँ पे लिख देना है HM प्लस इसके साथ हमने क्या करना है, एक मोनोमर और ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HMM पॉजिटिव। ऑलराइट, फिर इन जनरल प्रोपेगेशन कैन बी रिटन एज HMNM पॉजिटिव प्लस M gives HMN+1M पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ KP। KP here is rate constant for propagation। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा है कि HM तो हमारे पास ऑलरेडी था, इसमें हमने क्या कर दिया, MN अटैच कर दिया और इसकी किसके साथ रिएक्शन कर दिया, एक मोनोमर और ले लिया इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ मोनोमर्स N+1 एंड M। प्रोपेगेशन के स्टेप में आपने देखा होगा कि रेडिकल वाले में भी सेम प्रोसीजर था, पर उसमें N+2 था और इधर N+1 है। ठीक है, फिर इसका हमने लिख दिया रेट एक्सप्रेशन फॉर प्रोपेगेशन कैन बी गिवन एज RP, रेट प्रोपेगेशन वाला है, इज इक्वल टू KP। KP ये है हमारे पास और हमने ये लिख दिया है, जो हमारे पास इधर से ईस्ट साइड वाले होते हैं हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। HMN M पॉजिटिव एंड M हेयर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है, वैसे तो टर्मिनेशन आता है, पर टर्मिनेशन कैन बी आइदर बाय रीअरेंजमेंट और बाय चेन ट्रांसफ़र। इसीलिए हम इसमें क्या करें, चेन ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट भी ऐड करेंगे। तो ग्रोइंग पॉलीमर चेन कैन अंडरगो चेन ट्रांसफ़र टू प्रोड्यूस अ डीएक्टिवेटेड पॉलीमर चेन एंड अ मोनोमर कैटायन। तो इसमें क्या होगा कि HMNM पॉजिटिव प्लस M मोनोमर के साथ हमने किया एंड KTR, मतलब कि ट्रांसफ़र, चेन ट्रांसफ़र को ये डिनोट कर रहा है। फिर आता है हमारे पास डीएक्टिवेटेड पॉलीमर चेन बन जाएगा HMNM और M हमारे पास निकल जाएगा साइड में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, रीअरेंजमेंट के थ्रू इसको आगे पीछे अरेंज करना है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट, तो आप बोलोगे कि ये HMNM पॉजिटिव कहाँ से है, तो ये हमने यहाँ से लिया है और इसका M। ठीक है, ये स्टेप्स आपस में कोरिलेट करते हैं। तो इसका रेट एक्सप्रेशन देते हैं तो ये आ जाएगा RTR इज इक्वल टू KTR, और जो हमारे इधर वाली साइड को लिखा था वो हमने इसमें लिख देना है HMNM पॉजिटिव एंड M। फिर आता है टर्मिनेशन, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट के थ्रू भी हो सकती है और चेन पॉलीमराइजेशन के भी। तो चेन ट्रांसफ़र वाला तो चेन ट्रांसफ़र का हमने ये कर दिया है। फिर आता है हमारे पास टर्मिनेशन बाय रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या करना है कि ये स्टेप तो सेम है कि HMNM पॉजिटिव प्लस इसके साथ करना है हमने AB नेगेटिव, जो हमने फर्स्ट स्टेप निकाला था दिस वन, AB नेगेटिव। AB नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ KT। KT हियर इज रेट कांस्टेंट फॉर टर्मिनेशन। HMN+1 B एंड A पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, कैटायन रीजनरेट हो गया है।
कैटायन की बात की तो हमारे पास इसमें कैटायन क्या हो गया, रीजनरेट हो गया है। रीट लॉ एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनेशन बाय रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या आएगा, आर टी हमारे पास क्या है, रेट एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनेशन इज इक्वल टू के टी, हमने कांस्टेंट लेना है, और एच एम एन एम पॉजिटिव दिस वन, ये यहाँ पे आ जाएगा बस, ठीक है। व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ चेन्स इनिशिएटेड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ चेन्स अरेस्टेड, देन, ये हमने रेडिकल वाले में भी देखा था कि आर आई इज इक्वल टू आर टी बिकम हो जाता है, तो आर आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, और आर टी हमने यहाँ निकाला है, के टी इज इक्वल टू एच एम एन एम पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हमने एज इट लिखनी है, और आर आई की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये था हमारे पास के आई इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड एम, तो ये हमने लिख देनी है, और ये इक्वेशन हमने कहाँ डालनी है, आर आई इज इक्वल टू आर टी वाली में, ठीक है। फिर हमने ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 से ये हमारे पास है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से हमने लिखा है, ठीक है। फिर हमने इसका क्या करना है, कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट करनी है, इसकी रीअरेंजमेंट ही कर रहे हैं ना हम, तो इसमें एच एम एन एम पॉजिटिव, ये तो हमारा सबसे पहले बाहर निकला क्योंकि ये अलग है, कांस्टेंट इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया है। फिर हमने इसके कांस्टेंट को अलग करना है, के टी के आई ओवर के टी, और हमारे पास क्या बचता है, एच एम, वो हमने इस साइड को लिख देना है। ऑलराइट, हमने इसमें बस कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को इस फॉर्म में लिखना होता है, बाकी ये हमारे पास सेम रहेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एम एन एम पॉजिटिव फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 बाय द रेट ऑफ प्रोपेगेशन, तो हमने क्या करना है, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 हमने अभी निकाली है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ प्रोपेगेशन को, ठीक है। तो आर पी इज इक्वल टू, ये थी हमारे पास इक्वेशन, आर पी इज इक्वल टू के पी एच एम एन एम पॉजिटिव, तो ये है, इधर हमने पुट करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को निकाला है, और हमारे पास एम क्या रहेगा, एज इट रहेगा। यहाँ पे हम समझते हैं, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो हमने इसमें पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 5, इधर डालनी है, तो आर पी इज इक्वल टू के पी के आई ओवर के टी, सेम आएगा, जो ये इससे हमने निकाला है, ठीक है। फिर एच पॉजिटिव एज इट, एम एज इट लिख दिया, और इधर हमारे पास क्या था, एम था, और इसीलिए हमने इसको जब खोल के लिखा तो आर पी इज इक्वल टू के पी के आई ओवर के टी एच एम और एम का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एम एम 2 है, इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, फिर आएगा के पी इज इक्वल टू के एच पॉजिटिव और एम स्क्वायर, होल टर्म्स को हम किससे डोनेट कर देंगे, के, अ न्यू कांस्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज़ क्लियर दैट द ओवरऑल रेट ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज सेकंड ऑर्डर, और हमारे पास जो रेडिकल का रेट कांस्टेंट था वो था फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, और कैटायनिक का क्या है, सेकंड ऑर्डर का, विद रिस्पेक्ट टू मोनोमर कंसंट्रेशन। तो ये है हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही ईजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक, कमेंट